जब हम अपने फिजिकल फ्रेंड से कहते हैं कि हम लोग सब वाइब्रेशनल हैं और वाइब्रेशन के ऊपर बात करने लगते हैं, तो फिजिकल फ्रेंड परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वाइब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो वाइब्रेशन को ले जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, उस वाइब्रेशन के साथ वो डेट पे नहीं जा पा रहे, उस वाइब्रेशन के साथ वो शादी नहीं कर पा रहे, उस वाइब्रेशन से अपने प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और उस वाइब्रेशन को वो कहते हैं, अरे ये वाइब्रेशनल मम्बो जम्बो बंद करो अब्राहम, और हमें एविडेंस दो कि हम फिजिकल चीज में कैसे लेके आए, उस वॉर्टेक्स में रखे हुए कैश को कैसे लेके आए, उस वॉर्टेक्स में रखे हेल्थ को कैसे लेके आए, उस वॉर्टेक्स में रखे रिलेशनशिप को कैसे लेके आए। तो आज मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूं जो पहले मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा फिजिकल समझ रहे हैं और आज ये बात समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वाइब्रेशन रियलिटी पे हम बार बार बोलते हैं और बार बार लोग फिर से अपने फिजिकल रियलिटी के प्रॉब्लम को दोहराते हैं। लेकिन इसको कैसे इग्नोर करें अब्राहम? लेकिन ये बहुत एविडेंट दिख रहा है, इससे मुंह कैसे मोड़े अब्राहम? अब्राहम मेरा ये प्रॉब्लम है कि इसको कैसे सॉल्व करें अब्राहम? और हम बोलते हैं व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। जब तुम कुछ भी मांगते हो ये ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। बट होता क्या है कि हम अपने वाइब्रेशनल रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं और यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है तुम लोगों का। तो आज समझो वाइब्रेशनल रियलिटी क्या है। हम इस फिजिकल फॉर्म में आए हैं एक बहुत छोटे से पार्ट के रूप में। हमारा एक लार्जर पार्ट, हमारा बहुत बड़ा पार्ट एक वाइब्रेशनल रियलिटी में जी रहा है। जो भी हम इस फिजिकल फॉर्म में मांगते हैं, जो भी हमारी डिजायर होती है, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशनल पार्ट में मैनिफेस्ट हो जाती है। मतलब उस वाइब्रेशन में हम वो लाइफ जी रहे हैं जो इस फिजिकल लाइफ में हम जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने वाइब्रेशनल रियलिटी के स्पीड में नहीं आ पाते हैं इस फिजिकल रियलिटी में, तो फिर हमारा इमोशन हमें बताता है कि वाइब्रेशन के रियलिटी में आओ। मतलब हमारा इमोशन बताएगा जब हमें गुस्सा आएगा, जब हम ओवरवेल्म्ड होंगे, जब हमें जेलसी होगी, जब हमें नेगेटिव इमोशंस फील होंगे। तो इमोशंस इंडिकेटर हैं आपको ये बताने में कि आप वाइब्रेशनल रियलिटी नहीं जी रहे हो। जो जीना बहुत जरूरी है, उसके स्पीड में आना बहुत जरूरी है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे अपने लाइफ का ड्रम बीट रहे हैं। मतलब वाइब्रेशन में आपने मांगा पैसा, वाइब्रेशन में पैसा मैनिफेस्ट हो गया है और हम उसके स्पीड में नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ ड्रम बीट कर रहे हैं कि पैसा नहीं आया। हम यहाँ ड्रम बीट कर रहे हैं कंपेयर करके कि अरे इसको आ गया मुझे नहीं आया। हम यहाँ ड्रम बीट कर रहे हैं कि मेरा साथ ये प्रॉब्लम है। बट ये बताना बहुत जरूरी है कि जो हो रहा है वो ओल्ड न्यूज है, क्योंकि जो हो रहा है वो हो चुका है। और जो चाहिए, जो कल तुम्हें चाहिए, उसके वाइब्रेशनल रियलिटी से जब मैच कर जाओगे तो अपने आप वो कल जो तुम्हारा सपना है वो जीना शुरू कर दोगे। तो वाइब्रेशनल रियलिटी में कब और कैसे आना है? बहुत सिंपल है। अपने माइंड सेट को चेंज करो, खुद को फिजिकल रूप में समझना बंद करो, खुद को वाइब्रेशनल बीइंग समझो। हमारे पास जो 5 सेंस है जिसके कारण ये फिजिकल फॉर्म बहुत रियल दिखता है, जिससे चूंकि हम टेस्ट कर पाते हैं, हम छू पाते हैं, हम सूंघ पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम फील कर पाते हैं। जब इन 5 सेंसेस को हम अपने वाइब्रेशनल रियलिटी में भी शामिल करना शुरू कर देते हैं, उस वाइब्रेशनल फॉर्म में हम ज्यादा से ज्यादा इन सारे सेंसेस के फीलिंग को लाते हैं, तो वाइब्रेशनल रियलिटी से फिजिकल रियलिटी में कन्वर्जन बहुत इजी हो जाता है। एस्टर और जेरी ज्यादा से ज्यादा टाइम, पूरे टाइम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं जो वो चाहते हैं, उस चीज की फीलिंग क्रिएट करते हैं। पूरे टाइम वो उन चीजों पे बात करना चाहते हैं जो उनकी इच्छा है, ना कि जो इस वक्त घट रहा है। वो बात करते हैं कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए उनके स्टाफ के साथ, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए उनके परिवार वालों के साथ, कैसा उनका रिलेशनशिप होना चाहिए वेंडर के साथ, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए सप्लायर के साथ, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए पब्लिक के साथ। उन सारी चीज़ों पे वो बात करते हैं और दोनों बहुत मज़े लेके आपस में बात करते हैं। जब वो ड्राइव करते हैं तो पूरे टाइम कैसा चीज होना चाहिए, कितना मजा आएगा, ऐसा हो गया है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, यही बात करते हैं। वो उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं जो इस वक्त घट रही है, जो उनके मन के मुताबिक हो या नहीं हो। जो चाहिए, जो इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ उसको जीते हैं। और ये जो 5 सेंसरी
चीजें हैं जिसे हमें रियलिटी बहुत रियल लगती है, उसको उस वाइब्रेशनल रियलिटी में शामिल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपने इमोशंस को एक गाइडेंस के रूप में लेते हैं ताकि वो अपने इमोशन को चेंज कर सके। होता क्या है, जब आप कुछ मांगते हो बहुत बड़ा और फिर उसके स्पीड में नहीं आते हो, तो वो जो डिस्कॉर्ड फील हो रहा है वो ये बता रहा है कि तुमने वाइब्रेशन में बहुत बड़ी चीज कर ली है बट फिजिकल फॉर्म में उस रियलिटी के लेवल पे आए नहीं हो। तो खुद को पहले वो समझना शुरू करो, तब वो तुम्हारी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। और फिर धीरे 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 उस चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो डेलिबरेट क्रिएटर हो तो डेलिबरेट क्रिएटर बनो। क्रिएटर बाय डिफॉल्ट बहुत ही बेकार लाइफ जीते हैं। जो डेलिबरेट क्रिएटर होते हैं, जो चाहते हैं उसके स्पीड में आने की कोशिश करते हैं, उस वाइब्रेशनल रियलिटी में ज्यादा समय बिताते हैं जो चाहिए, और जो हो रहा है उसका ड्रम बीट करना बंद कर देते हैं। जो हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस पर ही ध्यान देते हैं, पूरे टाइम उसी पे वाइब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, मेडिटेट करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं सिर्फ फन के लिए क्योंकि वो करने में मजा आता है। और धीरे 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 उनका जो वाइब्रेशन रियलिटी है वो सच में फिजिकल रियलिटी में भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम एज अ होल हर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन रियलिटी में क्रिएट हो गया तो वो फिजिकल रियलिटी में तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं करना है। हम इस वर्ल्ड में इसके लिए नहीं आए हैं कि हम इस वर्ल्ड में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें से जो डिज़ायर निकलेगी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस चीज़ के लिए कंप्लेन करेंगे कि मैनिफेस्ट होके नहीं आ रहा है। तुम लोगों में से किसी एक ने नॉन फिजिकल वे में ये नहीं बोला था। तुमने जब नॉन फिजिकल थे तो तुमने बोला था मैं इस फिजिकल फॉर्म में आऊंगा, कॉन्ट्रास्ट से मैं सेलेक्ट करूंगा अपने डिजायर, और उस डिजायर के वाइब्रेशनल रियलिटी में क्रिएशन के बाद उसके मैं स्पीड में आऊंगा ताकि वो मेरे फिजिकल रियलिटी में हो। और इसीलिए जब जो वाइब्रेशनल रियलिटी की क्रिएशन है और फिजिकल रियलिटी में भी क्रिएट होती है तो बहुत खुशी देती है, क्योंकि उसे आप एज अ होल एक्सपीरियंस कर रहे हो। वाइब्रेशनल यू एंड फिजिकल यू बोथ एज अ होल जो आप सच में हो वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। और यही रीजन है कि आप उस चीज के पूरा होने के बाद एक बहुत अमेजिंग सी फीलिंग आती है, एक जॉय फील करते हो, क्योंकि वो आपने डेलिबरेटली क्रिएट किया है। और डेलिबरेट क्रिएटर सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो सेलेक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट से, वाइब्रेशन में क्रिएट करता है, फिर फिजिकल रियलिटी को इग्नोर करके उस वाइब्रेशन के स्पीड में आता है, उस 5 सेंसरी इमोशंस को वाइब्रेशन में जीता है, और फिर जब पूरे रूप में उसको एक्सपीरियंस करता है तो उसे कहते हैं अल्टीमेट जॉय।